हेलो स्टूडेंट्स, आज सिविक्स का नया चैप्टर लोकतंत्र का संस्थागत प्रतिनिधित्व यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में, जो मतदान होता है, मताधिकार जो होता है उसके बारे में। वर्तमान समय में अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। जनता जो है जिन देशों में लोकतंत्र सरकार होती है उन देशों में जनता जो है वो अपना प्रतिनिधित्व खुद चुनती है, और उन देशों में जो चुनाव हैं वो एक निश्चित समय के बाद होते हैं। जैसे अगर हम भारत को ले लें, भारत में भी एक लोकतांत्रिक सरकार है, तो यहाँ पर हर 5 साल के बाद मतदान या चुनाव होते हैं। तो जनता जो है वो मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और लोगों के द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुना जाता है, यदि वो उनकी अनुसार, उनके अनुरूप सरकार नहीं चलाते या उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखते, तो जनता जो है उस सरकार को बीच में भी गिरा सकती है। तो इसके लिए वो किसका इस्तेमाल करती है? अपने अधिकारों का, यानी कि मत का। लोग अपने अधिकार का प्रयोग करके सरकार पर नियंत्रण रखती है। इस व्यवस्था तथा प्रणाली को लोगों की लोकतांत्रिक सहभागिता कहा जाता है। वस्तुतः लोगों की सहभागिता ही किसी व्यवस्था को सही अर्थों में लोकतांत्रिक बनाती है। और वैसे भी लोकतांत्रिक सरकार जो यानी कि जो लोकतंत्र है वो ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए सरकार बनाई जाती है, लोगों के लिए सरकार कहलाती है। सबसे पहले आता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, दैट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसे अगर हम शॉर्ट में समझें तो मतदान करने का जो अधिकार है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहलाता है, जो कि 18 साल के बाद देश के प्रत्येक नागरिक को मिलता है। तो इसी से संबंधित इसमें हम पढ़ेंगे अपनी पसंद को व्यक्त करने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि मताधिकार सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिया जाना चाहिए। यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहलाता है। ये लोकतंत्र का एकमात्र आधार है। जितने भी देशों में लोकतंत्र सरकारें हैं वहाँ पर आपको इसी तरीके से सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है मिलेगा। वहाँ पे जनता के द्वारा ही जो सरकार होती है उसका चुनाव किया जाता है। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी वयस्क नागरिकों को जाति, धर्म, वर्ग या लिंग के भेद के बिना मत का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि किसी भी धर्म, वर्ग, लिंग या जाति के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। इन सब से परे उन्हें अधिकार होता है मत का। इस अधिकार को प्रदान करने के लिए संपत्ति या शिक्षा की योग्यता आवश्यकता नहीं है, चाहिए केवल पागल, अवयस्क, दिवालिये, अपराधी तथा विदेशियों को ही मताधिकार से वंचित रखा जाता है। ठीक है, हमारे देश में यदि कोई विदेशी है तो उसे मत का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति यदि पागल है, अवयस्क है यानी कि 18 साल से नीचे है, किसी भी तरीके से दिवालिया है या कोई अपराधी है, तो उन सभी को मत का अधिकार नहीं होता है, उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा जाता है। वयस्कता की न्यूनतम आयु विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है, इनके हर देश में, जितने भी देशों में लोकतंत्र सरकार होती है वहाँ पर वोट डालने का जो अधिकार है वो सबका अलग अलग है। अलग अलग आयु के लोगों को मत डालने का अधिकार है। उदाहरण के लिए वयस्कता की आयु भारत, रूस और इंग्लैंड, इन तीनों देशों में क्या है? 18। आपने देखा होगा 18 वर्ष की आयु के जितने भी वयस्क हैं वे सब मत डालने के लिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 वर्ष, नॉर्वे में 23 वर्ष है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के औचित्य के अनेक आधार हैं। पहला है राजनीतिक समानता पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक व्यक्ति का मत का सिद्धांत माना जाता है। समानता का सिद्धांत यह कहता है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह धनी हो या निर्धन, युवा हो अथवा वृद्ध, काला हो या गोरा, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, समान समझना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक समानता पर आधारित जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को मत का अधिकार है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, धनी हो, निर्धन हो, गरीब हो, अमीर हो, युवा हो, वृद्ध हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो
उस व्यक्ति को मत का अधिकार दिया गया है। दूसरा आता है वास्तविक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतंत्र की प्रचलित परिभाषा लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, तभी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना संभव है। लोकतंत्र को साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र वह है जो लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार चुनता है, यानी कि लोग जिसमें अपने लिए सरकार स्वयं चुनते हैं। और लोकतंत्र शब्द जो है वो तभी सार्थक हो सकता है जब किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है। तीसरा है सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, मेकिंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। सरकार सभी को प्रभावित करती है, अतः उसे भी संपूर्ण जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यह तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों को मत देने का तथा देश की सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, सरकार जो है, कोई भी सरकार अगर चुनी जाती है तो वो देश की संपूर्ण जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उनके अच्छे बुरे सही गलत सभी के लिए वह सरकार जो देश में उस वक्त चल रही है वो उत्तरदायी होती है। और ये तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार तथा देश की सरकार चुनने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है चुनाव, दैट मीन्स इलेक्शंस। आपने देखा होगा भारत में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि है, देश का जो प्रतिनिधि है, उसका चुनाव किया जाता है। तो इसी से संबंधित इसमें हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि। लोकतंत्र में लोगों को प्रतिनिधि सरकार प्राप्त होती है। जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो सरकार का गठन करते हैं। अधिकांश देशों में गुप्त मतदान के द्वारा मतदान की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए जैसे अगर आपकी क्लास में किसी को मॉनिटर चुनना हो और 3-4 कैंडिडेट्स हों तो क्या होता है, जो टीचर होता है वो वोटिंग करवाता है, तो जिसका नाम सबसे ज़्यादा होता है उसी को मॉनिटर बना दिया जाता है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और उसी तरीके से सरकार चुनने का भी प्रोसेस होता है। जब सरकार चुनी जाती है तो चुनाव करवाए जाते हैं और जिस सरकार को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उसी की सरकार बनती है। अब हम बात करते हैं गुप्त मतदान। गुप्त मतदान यानी कि ऐसा मतदान जिसके बारे में किसी को जानकारी न लगे कि किस व्यक्ति ने किसको मत दिया है। गुप्त मतदान अपनाए जाने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है गुप्त मतदान व्यवस्था से मतदाता किसी भी प्रकार के दबाव या जोर जबरदस्ती से मुक्त रहता है। ठीक है, अगर गुप्त मतदान होगा तो उसे क्या है, जो मतदाता है उस पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि उसे किसको वोट देना है। वो बिल्कुल फ्री होता है, वो जिसको चाहे वोट दे सकता है, क्योंकि उसे इस बात की निश्चितता रहती है कि जिसको भी उसने वोट दिया है वो जानकारी जो है या वो गुप्त मतदान जो है वो किसी के भी सामने खुलकर नहीं आएगा, तो इसलिए वो बिल्कुल फ्री होकर के मतदान करता है। दूसरा है गुप्त मतदान द्वारा मतदाता बिना किसी भय के स्वतंत्रतापूर्वक अपनी पसंद से मतदान कर सकते हैं। तीसरा है यह व्यवस्था किसी नकारात्मक व्यवहार या दुर्भावना के बिना ही वांछित परिवर्तन लाती है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व है। यह सरकार बदलने का एक माध्यम है। चुनाव सरकार के कार्य के गुण दोषों का फैसला करते हैं। यदि सरकार का काम संतोषजनक है तो लोग उसी दल को पुनः सरकार बनाने का अधिकार दे सकते हैं, अन्यथा वे चुनाव द्वारा शासकों को बदल सकते हैं। जब चुनाव प्रणाली से जनता का विश्वास उठ जाता है तब प्रजातंत्र ध्वस्त हो जाता है। लोकतंत्र में चुनाव जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंस होती है, उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही किसी भी देश के नागरिक जो हैं वो नई सरकार बना भी सकते हैं और किसी भी सरकार को गिरा भी सकते हैं। अगर कोई सरकार काम संतोषजनक करती है, लोगों के फेवर में करती है, तो लोग उसी दल को या उसी समूह को या उसी सरकार को दोबारा सत्ता में लाते भी हैं। और अगर कोई सरकार अच्छे से काम नहीं करती है, उनके फेवर में काम नहीं करती है, लोग उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो उस सरकार को बीच में ही गिरा भी देते हैं। और जब चुनाव प्रणाली से जनता का विश्वास उठ जाता है तो प्रजातंत्र ध्वस्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको जितने भी राजनीतिक दल हैं
उन राजनीतिक दलों के नाम और उनके चिन्ह आपको कॉपी में ड्रॉ करने हैं और लिखने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।